यद्भद्रं तन्नास्व। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जिले का प्रोग्राम चल रहा है। आर्य प्रदेश सभा उत्तराखंड के महामंत्री श्री चंद्र प्रकाश जी, जिले के प्रधान श्री डॉक्टर श्याम जी, जिले के मंत्री श्री वीरेंद्र जी, बेटीगंज आर्य समाज के सभी सदस्यगण, रामनगर आर्य समाज के प्रधान जी एवं सभी सदस्य, आर्य समाज बेल्डा के प्रधान जी, माता अमरेश जी, महिला आर्य समाज प्रधाना जी, भाई योगेंद्र जी, भाई मांगेराम जी, आदरणीय हमारे सन्यासी जी, सभी माताओं बहनों एवं भाई, आज हमारा तीसरा दिन है और हम सब मिलकर के आज जो मास चल रहा है वो श्रवण मास है। श्रवण मास प्रारंभ हो चुका था, अब समाप्ति की ओर है। भाद्रपद चलेगा। भाद्रपद भी इसी सत्संग के लिए ही बना हुआ है कि हमें भाद्रपद में भी सत्संग, भजन, प्रवचन सुनने चाहिए। शब्द परमात्मा का स्वरूप है और शब्द दुनिया में कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए शब्द को कहा शब्द वही ब्रह्मा। आप कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो जहां पर आपने उस चीज की चर्चा की थी वहां चले जाएं, आपके पूरे के पूरे सारे संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब जब व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम होती है अथवा जिस व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जा डाउन हो चुकी है, वो व्यक्ति मंदिर जाता है, आश्रम जाता है, गुरुकुल जाता है, यज्ञ करता है, सत्संग करता है, और जब वो यज्ञ सत्संग करता है तो उसकी पुनः वो जो संस्कार उसके मन में, उसकी आत्मा में भरे पड़े हैं, वे पुनः जागृत हो जाते हैं। हमारे करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा के अंदर हैं। जब तक हमें मुक्ति प्रदान नहीं होती है तब तक मन में वे सारे के सारे संस्कार वैसे ही रहते हैं। कोई भी संस्कार नष्ट नहीं होता, उसके संस्कार मन के अंदर छाप बनी रहती है और जैसे ही हम उन्हें दोबारा सुनते हैं और सुनकर के बोल देते हैं तो वो संस्कार और गहरा हो जाता है। केवल सुना हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो सुनकर के बोला है वो कभी भी भूल नहीं सकते। वो एक संस्कार पड़ जाता है। क्यों? कानों में वो शब्द गया, कानों के बाद स्मृति में गया और स्मृति ने प्रेरणा दी कि एक बार तू इसका उच्चारण कर ले, और जैसे ही उच्चारण करता है वो फिर कान के माध्यम से स्मरण शक्ति में पहुंच जाता है। तो इस वजह से वो संस्कार मजबूत हो जाता है। हम सारे के सारे लोग बैठ करके यहाँ पर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आनंद आ रहा है, इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे अच्छे संस्कार ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे तो हम गलत कार्यों में प्रेरित नहीं होंगे। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार मन में आप डालते हैं, मन वैसे वैसे कर्म में उस आत्मा को, शरीर को प्रेरित करता है। इसलिए हम सभी मिलकर के एक अपनी धरोहर इकट्ठी कर रहे हैं, अपनी एफडी बना रहे हैं। अपने संस्कारों की बहुत बड़ी एफडी होती है। दुनिया की सारी एफडी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मन में बनाई एफडी है, जो मन में बनाया संस्कार है,
वो कभी भी खत्म नहीं होता है। गलत या सही, वो भोगना पड़ता है, और अगर भोग करके उसको आपने पुनः भोगने की प्रयास किया तो और मजबूत बन जाएगा। और आपने ये सोचा कि नहीं, मैं इस लाइन को दूसरी लाइन में लेके जाता हूं और दूसरी लाइन में ले जाकर के उसको भोगने के प्रयास करता हूं, तो वो लाइन चेंज हो जाती है, रूट डाइवर्ट हो जाता है, यू टर्न मारती है आपके जीवन की रेखाएं, आपके जीवन की एक चल रही यान है, वो एकदम यू टर्न मार करके वापस उसी ओर दौड़ जाती है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में उन संस्कारों को इकट्ठा किया है, इकट्ठा रखा है, इसलिए ये जो उम्र होती है 50 साल के बाद, ये सबसे ज्यादा इकट्ठे करने की होती है। इकट्ठा तो बचपन से होता है, 25 वर्ष की जब ब्रह्मचर्य का काल होता है उस समय भी वो इकट्ठा करता है। किसके लिए? गृहस्थ के लिए। और जिस व्यक्ति ने गृहस्थ के लिए 25 वर्ष इकट्ठा नहीं किया है, उस व्यक्ति का गृहस्थ अच्छा नहीं होता है। जिसने 25 वर्ष में तन, मन और धन तीनों को तैयार किया, और तीनों को तैयार करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ में उसको तन, मन, धन तीनों ही सहयोगी होते हैं। इसलिए गृहस्थ में जाना है तो ये तीनों की आवश्यकता है। सबसे पहले तन की आवश्यकता है, क्योंकि तन है तो आपका धन अपने आप आ जाएगा, लेकिन तन ही नहीं है तो जो धन है वो भी चला जाएगा। इसलिए कहा कि हमें तन को ठीक करना है, और तन को ठीक व्यायाम से करते हैं, योग से करते हैं, लेकिन तन के साथ साथ में किसकी आवश्यकता है? मन की आवश्यकता है। मन को किससे ठीक किया जा सकता है? सत्संग से, ध्यान से, प्रवचन से, सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से। जब जब हम उनका चिंतन करते हैं तब तब हमारे मन की अवस्था मजबूत होती है, हम आत्मबल हमारे जीवन में आता है। इसलिए कहा कि श्रवणम, अपने जीवन में सबसे ज्यादा कुछ करना है तो क्या करो? सुनो। हम बड़े लोग भी कहते हैं, जो भी घर के बड़े क्या कहते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं, बच्चा कुछ काम करने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? पहले ध्यान से सुनो। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान से सुन सकता है वही अच्छा कर्म करता है, जो व्यक्ति ध्यान से सुन सकता है वही अच्छा वक्ता होता है, जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वो अपनी बात को अच्छे से कह सकता है, और जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता नहीं है और अपनी बात को कहता है तो उसकी बात सुनता नहीं है। लोग कह देते हैं कि आपने ध्यान से सुना नहीं। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप ऐसी बात ना करते। ऐसा व्यवहार में लोग में देखा जाता है। इसलिए कहा श्रवणम, सबसे पहले क्या करो? सुनो। और वेद का नाम एक क्या है? श्रुति। क्या नाम है? श्रुति। श्रुति की अर्थ क्या है? जिसे सुन सुन करके याद किया जाता हो, जिसे सुन करके आगे वाली परंपरा दी जाती हो। आपने अपने पिता से, अपने दादा से सुना कि तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है, तुमने सुना कि मेरे बच्चों के संस्कार ऐसे थे, आपने सुना कि मेरा दादा दादी बुआ नाना नानी कहाँ जाते थे? आर्य समाज। जो सुना था उस पर आपने चिंतन किया और चले तो जीवन धन्य हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नाना नानी आर्य समाजी थे, मेरे दादा दादी आर्य समाजी थे, लेकिन मैं आर्य समाजी नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने सुना तो, लेकिन उसको मनन नहीं किया। मननात् एवं मनुष्याणाम, मनन करने वाला ही व्यक्ति मनुष्य होता है। और इसलिए हमें जब जब ये अवसर मिले तो हमें सुन करके क्या करना चाहिए? मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करने से भी आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, और जब स्मरण शक्ति मजबूत होती है तो वो संस्कार आपके मन में जाते हैं, मन के द्वारा आत्मा में पहुंचते हैं, और ये आत्मा तक तब तक पहुंचते हैं जब तक आपकी मुक्ति नहीं होती है। ये शरीर हम छोड़ देते हैं, ये शरीर छूट जाता है, छूटने के बाद भी मन नहीं छूटता, बुद्धि नहीं छूटती, इंद्रियां नहीं छूटती, आत्मा नहीं छूटता। ये सारे के सारे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं।
और ये जब दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह आत्मा अपना मन के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान को, संस्कारों को लेकर के साथ करता है, और यही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है, संपत्ति है। व्यक्ति कहता मैंने 5 लाख करोड़ का इतना मकान बनाया है, अच्छी सी गाड़ी रखी है, उसको वो अपनी धरोहर समझता है, जबकि आपकी स्वयं की धरोहर, आपकी आत्मा की धरोहर जो है वो संस्कार है, वो ज्ञान है, वो तप है, वो स्वाध्याय है। वो अगर आपके जीवन में नहीं है और आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो आने वाली पीढ़ी उसका भोग करेगी, आनंद तो लेगी, लेकिन उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। दीवान गौतम आनंद एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग 600 5 स्टार होटलों का मालिक है और 100 कंपनियों का मालिक है, जिससे मेरा सीधा संपर्क है। वो व्यक्ति कहता है कि मेरी संतान मेरी नहीं सुनती है, मैंने बहुत कुछ कमाया, मुझे पिता ने इतना नहीं दिया, लेकिन मैंने इतना कुछ दिया। गूगल करेंगे पता लग जाएगा दीवान गौतम आनंद कौन है। हरिद्वार में अपनी माता जी की अस्थियों को लेकर के आया था। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन मैंने एक चीज नहीं कमाई जिसकी वजह से मैं स्वयं अच्छा हो सकता था। मैंने संस्कार नहीं कमाए, मैंने अपनी जान, अपनी आत्मा का बल नहीं कमाया, अपनी आत्मा का भोजन नहीं किया। अच्छे से अच्छा भोजन किया, लेकिन किसका किया? शरीर का। नॉनवेज खूब खाया, शराब खूब पी, खूब मदिरा का सेवन किया, लेकिन वास्तव में मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जीवन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका नहीं है, कुछ और है। तो इसलिए हम दुनिया में ये देखते हैं कि हमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत सारे साधन दिखते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी धरोहर कुछ हो सकती है। तो वो क्या है? आपका ज्ञान, आपका तप, आपका स्वाध्याय, आपकी साधना, आपका जो किया हुआ कर्म है वो आपका है, वो तप आपका है। हम इसको छोड़ करके सब कुछ करते हैं, इसको छोड़ करके सबको समय देते हैं, लेकिन इसको समय नहीं देते। तो कहा कि इन 4 महीनों में मुझे पूरे 12 महीने का, पूरे साल का जो 9 महीने अंतिम बचेंगे, उन 9 महीने की ऊर्जा इकट्ठी करनी है, उस ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करना है, और अगले फिर 4 महीने आएंगे, उनमें मैं अपना जीवन का स्तर बनाऊंगा। लेकिन यहां ये बार बार श्रवण आता है, बार बार भाद्रपद आता है, और ये निकलते जाते हैं, लेकिन हम अपने मन की अवस्था, अपनी बुद्धि की अवस्था, अपनी आत्मा की अवस्था, अपने शरीर की अवस्था को दिन प्रतिदिन 0 करते हैं, बढ़ाते नहीं। एक व्यक्ति रिटायर होता है, रिटायर सरकार तो करती है, लेकिन वास्तव में पूछो उस व्यक्ति के पास सबसे अच्छा धन क्या है? उसका अनुभव, उसके एक्सपीरियंस जो उसने अपने जीवन में किए हैं, जो उसने थप्पड़ जीवन में खाए हैं, जो धोखे खाए हैं, जो उससे प्राप्त हुआ ज्ञान